अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत सारी ख़बरों पर तबसरा करना है। अहम तरीन ख़बरें हैं जिसकी तफसीलात भी ज़रूरी हैं और उस पर बहस भी ज़रूरी है। पहली तो ख़बर यह है कि फ़्रांस में एक मस्जिद के बाहर फायरिंग हुई है जिसकी वजह से 2 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान कश्मीर पहुंचे तो हंगामा मचा हुआ है और बहुत सारी तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में हो रही हैं। बिहार से मॉब लिंचिंग की एक और ख़बर आई हुई है और इधर वाराणसी में पुलिस पर हमले की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा भी बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं। मैं तमाम ख़बरें आप लोगों के सामने रखूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को हमेशा की तरह दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। जिन लोगों ने अभी तक सीधी बात को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको ज़रूर सब्सक्राइब करवाएँ। भाई कैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम कैलिफोर्निया से एक वायरल होती हुई वीडियो आई है, उस वीडियो को देखते हैं। ये है वीडियो कैलिफोर्निया की। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से जो है 500 एकड़ ज़मीन पर वहाँ पर आग लगी हुई है कैलिफोर्निया में, यानी कि अमेरिका के जंगलात में। और ये वीडियो कल से वायरल हो रही है और यहाँ के लोगों को निकाल लिया गया है। रिहायशी जितने भी लोग थे उनको महफूज मकामत पर ले जाया गया है, लेकिन ये आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। पूरी तरह से जो है मौसम इस वक्त यहाँ का बदला हुआ है और आग का धुआं और आग की लपेटें दूर दूर तक नज़र आ रही है। इस वीडियो में आप उस चीज़ को देख सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक और वीडियो वायरल हुई हमारे कर्नाटक से और उसमें महसूस किया जा सकता है कि किस तरह एक ट्रैफिक पुलिस दादागिरी करता है और गुंडागर्दी करता है। कन्नड़ा ज़बान में ड्राइवर भी बात कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकने के लिए कहता है और ये कह रहा है कि नो पार्किंग है, जबकि देखने में महसूस हो रहा है कि सामने भी गाड़ियां पार्किंग हुई हैं। उस बात पर ड्राइवर ऑब्जेक्शन करता है कि किस तरह से तुम ये नो पार्किंग कहते हो। फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस उसका मोबाइल छीन करके चला जाता है और धमकियां देता है कि तुम भी मोबाइल रिकॉर्ड करो, हम भी मोबाइल रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह जो है ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी एक मरतबा फिर जो है सामने आ जाती है कर्नाटक में, बेंगलुरु से। इससे पहले भी एक वीडियो कर्नाटक से वायरल हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा कि उसमें किस तरह से एक ट्रैफिक पुलिस एक ट्रक ड्राइवर को मारते हुए दिखाया गया था और वो वीडियो भी वायरल हुई थी और उसको सस्पेंड भी किया गया था। अब जो है एक और ट्रैफिक का पुलिस इस वक्त जो है कैमरे के आंखों में आ गया है, जो है ड्राइवर के साथ बदतमीजी भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है और उसका मोबाइल छीन करके जो है उसको ज़बरदस्ती ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, ये 2 वीडियो थी जो वायरल हुई। आगे कुछ और भी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा खबरों के साथ में। अब आइए बात करते हैं फ्रांस की, जो ताज़ा खबर आई है आज दोपहर में। यहाँ पे एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है और फायरिंग का ये वाक़या फ्रांस के जुनूबी मगरबी शहर बेयोन में पेश आया। इस शख्स ने उस वक्त फायरिंग करके 2 अफराद को ज़ख्मी किया जब उन्होंने उसे मस्जिद को आग लगाने से रोकने की कोशिश की। यानी कि ये तो पहले मस्जिद को आग लगाने की कोशिश कर रहा था, जब उसको रोका गया तो उसने फायरिंग की। शदीद ज़ख्मी होने वाले उन दोनों अफराद की उम्रें 74 और 78 बरस की बताई जा रही है। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक बेयोन शहर में फायरिंग के इस वाक़े के बाद उस मुश्तबा शख्स ने फरार होने से कबल एक कार को भी आग लगा दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक इस शख्स की उम्र 84 बरस है और उसके इक़दाम के पीछे कारफरमा वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि वो मस्जिद पर किए जाने वाले इस काबिल नफरत हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि फ्रांस नफरत अंगेज़ी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने इस पैगाम में उनका मजीद ये कहना था कि जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने और मुस्लिम आबादी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। भाई नाज़रीन, इस्लामोफोबिया की शिकार यूरोपियन ममालिक के बारे में तो हमको मालूम ही है कि किस तरह वहाँ पे जो है निशाना बनाया जाता है। ये ताज़ा वाक़या है फ्रांस से जो आया है कि पहले तो
मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें जब रोकने की कोशिश की तो 2 लोगों को फायरिंग किया और जाते जाते कार को भी आग लगाकर फरार हो गया। बहरकैफ नाज़रीन, अब आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले जुल्म सितम का। और जुल्म सितम यहाँ अजीब ही राज है, अजीब ही जंगल राज है। यहाँ दहशतगर्द को हीरो बना दिया जाता है। जी हाँ, आस मोहम्मद कैफ ने एक रिपोर्ट की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए तशद्दुद में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे रिश्तेदारों के लिए दिवाली पर एक और तकलीफदा खबर आई। दरअसल इतवार के रोज शहीद इंस्पेक्टर सुबोध के कत्ल में नामजद किए गए सुमित को गौरक्षक वीर का खिताब देते हुए उसके गांव चंद्रावटी में उसके मुजस्समे को नस्ब किया गया है। तशद्दुद के दौरान मुबैना तौर पर सुमित पुलिस की गोली का शिकार हुआ था। बुलंदशहर तशद्दुद के एक वीडियो में पुलिस पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। चंद्रावटी गांव में इतवार को सुमित की मूर्ति की तंसीब के वक्त उसके अहले खाना, खानदान, रिश्तेदार और कुछ गांव वाले भी शामिल हुए। इस दौरान उसकी मुबैना बहादुरी की सताइश भी की गई। सुमित के वालिद अमरजीत सिंह दलाल ने कहा है कि उन्हें उनके बेटे पर फख्र है, वो गौ रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, इसलिए उसकी मूर्ति को नस्ब किया है। मगर वो हुकूमत के रवैये से सख्त नाराज हैं। गांव के लोग सुमित की मौत के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम ये भी चाहते हैं कि सुमित को शहीद का दर्जा दिया जाए। पुलिस उसे दंगाई बताकर हमारे दिल को ठेस पहुंचा रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम 3 दिसंबर को अपना मजहब तब्दील कर लेंगे। मुबैना कातिल को दिए गए एजाज की खबर पर शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की बीवी रजनी ने बेहद अफसोस जाहिर किया है। उनके मुताबिक उनके घर दिवाली की खुशियां भी नहीं है, क्योंकि उनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जब इनके कत्ल से मुल्जिमान के जेल से बाहर आने पर खैर मकदम किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, तो वो जहनी तौर पर तैयार हो चुकी हैं और अब इस तरह की किसी भी खबर से वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तानी माशरे में कितना जवाल आ चुका है। अब कोई भी पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान को खतरे में डालने से पहले कई मरतबा सोचेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 1 से 3 दिसंबर तक बुलंदशहर में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजहबी जलसा यानी इज्तिमा हुआ था। उसी दौरान 3 दिसंबर की सुबह महाब गांव के जंगलों में मुबैना गाय की बाक़ियात पाए जाने के बाद मुश्तइल मकामी लोगों ने चंद्रावटी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। मुश्तइल हुजूम के तेवर देखकर ज्यादातर पुलिस एहलकार अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए थे, लेकिन सयाना के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह बहादुरी से दंगाइयों के सामने डटे रहे। दंगाइयों ने उन्हें शहीद कर दिया। इस दौरान हुजूम में शामिल मकामी नौजवान सुमित भी गोली लगने से हलाक हो गया था, जो उस वक्त पत्थरबाजी कर रहा था पुलिसों पर और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, एक नया हिंदुस्तान है जहां दहशत फैलाने वालों की मूर्ति बना करके उनकी पूजा की जाती है और पुलिस जो शहीद हो जाते हैं अपनी ड्यूटी के दरमियान उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके अहले खाना के जज्बात के साथ खेला जाता है। जाहिर सी बात है कि गौरक्षक को अगर वीर का नाम देकर के, जो कि दंगाई था, दहशतगर्द था और दहशत फैला रहा था, तो हम बात कर सकते हैं एक ऐसे समाज की जिसके अंदर नफरत फैलाई जा रही है और नफरत की बीज इस कदर बढ़ाई जा रही है कि जो है दहशतगर्द को वीर बताया जा रहा है और वीर को दहशतगर्द। बहरकैफ नाज़रीन, अब आइए हम बात करते हैं मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग के सिलसिले में कई खबरें आती हैं, चली जाती हैं, उस पर तबसरा होता है, तनकीदें होती हैं, इंतज़ामिया की तनकीदें होती हैं, बहुत सारी रियासतें उसको लेकर के कानून भी बना रही हैं, लेकिन फिर भी हुजूम के हाथों मरने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है, उसमें कमी नहीं वाक़ हो रही। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में हुजूम के जरिए सड़कों पर कानून को हाथ में लेने और सजा देने के वाक़यात आने का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा मामला जिला पटना का है, जहां के मकामा पुलिस थाना इलाके में एक नौजवान पर मवेशी चोरी का इल्ज़ाम आयद किया गया और फिर हुजूम ने उसे बुरी तरह जदूकोब करते हुए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के एक अफसर का कहना है कि बुरहानपुर के रिहायशी मकतूल और उसके कुछ नौजवान साथी पीर की शब चोरी करने की नीयत से मोर गांव में गए थे। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि उसी वक्त खूंटे से बंधी गाय और बैल को खोलते वक्त मवेशी परवरों की नींद खुल गई और लोगों ने चोरों को दौड़ाया। देहातियों ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, जबकि दूसरा मुश्तबा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। देहातियों ने मुबैना मुलजिम को लाठियों और डंडों से इस कदर पीटा कि वो शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने गांव वालों के चुंगल से जख्मी नौजवान को बाजियाब कराया और उसे इलाज के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मुकामा के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेपी सिंह ने मीडिया को बताया कि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त बारापुर गांव की रिहायशी मतलूब बिंद के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में फौरी कार्रवाई की गई। पुलिस वाकये में मुलव्वस 12 से
12 से 15 अफराद की पूछगिछ कर रही है और तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन, ये है मॉब लिंचिंग, चोरी का जो है बहाना बनाकर कि किस तरह नौजवानों को मारा पीटा जा रहा है और बुरी तरह उनको इस कदर मारा जा रहा है कि वो जान से ही हाथ धो बैठ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक वीडियो देखिए। ये वीडियो आई है वाराणसी से। वाराणसी में पुलिस टीम पर हमला करने की ये वीडियो है जो वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के जनसा इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर मकामी अफराद ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस ने तकरीबन 30 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ कर रही है। पुलिस जराये ने मंगल को बताया कि क्राइम ब्रांच की एक टीम इत्तला की बुनियाद पर पीर की रात जनसा इलाके के हरशास गांव में मतलूब चल रहे राजन भारद्वाज और राहुल भारद्वाज को पकड़ लिया। दोनों मुलजिमों को छुड़ाने के लिए बदमाशों की हिमायती गांव के लोगों ने कई पुलिस एहलकारों को पकड़कर उन पर हमला कर दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान रोहनिया समेत कई मकामात की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दरमियान उनके साथ पुरतशद्दुद झड़पें हुई। इल्जाम है कि भीड़ ने पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला किया, जिससे पी त्रिपाठी समेत कम से कम 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कई पुलिस एहलकार को पकड़कर मकामी अफराद ने उनके साथ मारपीट की और उनके पिस्तौल भी छीन लिए। उन्होंने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकार का इलाज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आनंद कुलकर्णी ने हालात का जायजा लिया और फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 30 अफराद को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए अफराद से पूछगछ की जा रही है। तो नाज़रीन, ये है यूपी, जहां जंगल राज है। पुलिस पर भी कई तरह के इल्जामात लगते हैं। अब उन्हीं अफराद के हाथों पुलिस भी जख्मी होती हुई नजर आ रही है और पुलिस पर हमला किए जाने की वीडियो लगातार जो है वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब आइए हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब तक हुकूमत का क़याम नहीं हो पाया। असेंबली इंतखाबात के नताइज को आए हुए 5 दिन गुजर चुके हैं। खबरों के मुताबिक शिवसेना CM महोदय और हुकूमत में निश्चित हिस्सेदारी पर अड़ी हुई है। शिवसेना की जानिब से एक बार फिर बड़ा बयान आया। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने बराह रास्त बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है जिसके वालिद जेल में हो। रावत ने कहा कि हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। गौरतलब है कि हरियाणा में JJP की हिमायत से बीजेपी की हुकूमत बनी है। बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं थी। JJP सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला के वालिद अजय चौटाला जेल में है। इसी बात का जिक्र संजय रावत ने अपने बयान में किया है। JJP के जरिए बीजेपी को हिमायत देने पर यह कहा जा रहा है कि दुष्यंत के वालिद अजय चौटाला जेल में है और उनकी इस मजबूरी ने बीजेपी को हिमायत देने पर मजबूर किया ताकि वो उनको सपोर्ट करें और अपने वालिद को जेल से निकाल बाहर लाएं। इस तरह की तो खबरें और तबसरे में हैं कि किस तरह बीजेपी ने दुष्यंत को ब्लैकमेल किया या फिर उसको लालच दिया, कुछ भी कह सकते हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज पीर को भी शिवसेना लीडर संजय रावत ने बयान दिया था कि उन्होंने NCP के जरिए हिमायत देने की खबरों पर कहा था कि इस पर अभी गौर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है। संजय रावत ने कहा कि हम सब राम पर यकीन रखते हैं, तो राम की तरह जान जाए पर वचन न जाए की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इंतखाबी नताइज आने के बाद से शिवसेना ने साफ कर दिया था कि बीजेपी सदर अमित शाह से जो मुआहदा हुआ था उन्हीं शराइत पर हुकूमत का क़याम अमल में आएगा, यानी 50-50 फार्मूले पर ही बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत बन सकती है। अगर बीजेपी 50-50 फार्मूले पर अगर राजी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, वो कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करेगी और ये साफ और वाज़ेह तौर पर वो लोगों को बता भी रही है, अवाम की जानिब जो है इस तरफ इशारा भी कर रही है। मैं नाज़रीन, अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने कहा है कि वो बगदादी की लाश को समंदर की गहराई में फेंक दिया है। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि शाम में अमरीकी खुसूसी सलामती दस्तों की कार्रवाई में मारे गए इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी की लाश को समंदर में दफन कर दिया गया है। अमरीकी हुकूमत के ज़राए ने बताया कि बगदादी की लाश को मेयारी तरीक़े अमल और मुसल्लह तनाज़ात कानून के तहत मुकम्मल तौर पर इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक समंदर में दफन कर दिया गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उसे किस जगह पर दफन किया गया और इस अमल में कितना वक्त लगा। उन्होंने बताया कि इनका ख्याल है कि बगदादी की लाश को तैयारे से समंदर में डाल दिया गया है। ज़राए ने बताया कि बगदादी की लाश को फॉरेंसिक DNA जांच के लिए एक महफूज मरकज पर ले जाया गया था ताकि उसकी शनाख्त की तस्दीक हो सके। उसके बाद उसे दफन कर दिया गया है। इससे पहले अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को भी इसी तरह समंदर में दफनाया गया था,
लेकिन उसे दफन करने से पहले काफी लंबा अमल इख्तियार किया गया था। इसकी लाश को तैयारा बरदार जहाज USS का कॉरल विंसन से समंदर में ले जाया गया और सफेद चादर में लपेटकर समंदर में डाल दिया गया। लादेन 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमरीकी कार्रवाई में मारा गया था। जराए ने बताया कि बगदादी को जिस जगह मारा गया वहां से कुछ सामान भी मिला है, लेकिन उसके बारे में तफसीली इत्तला नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि अमरीकी दस्तों ने बगदादी के 2 साथियों को भी हिरासत में लिया है। मैं नाज़रीन, खबर आप लोगों के सामने इसलिए रखना पड़ा कि बगदादी की लाश को क्या क्या इस बात को लेकर के मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे, तो अब अमरीका ने वाज़ेह बयान दिया है कि उसकी लाश को समंदर के अंदर दफनाया गया है। जाहिर सी बात है कि लादेन का भी इसी तरह का बयान आया था और अब बगदादी को लेकर के, लेकिन ये बात समझ में नहीं जा रही कि उनकी लाशों को समंदर में क्यों फेंका जा रहा है। बैक नाज़रीन, आइए आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ शाम में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।